बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। बहुत ही इजी फ़िश की रेसिपी और कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। टिक्का फ़िश की रेसिपी है, अंदर से बहुत ही मज़े की बनेगी, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होगी। एक डिफरेंट टेस्ट देंगे इसको और कम ऑयल के साथ पैन में इसको बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मसाला जात और ये तकरीबन 750 ग्राम्स फ़िश के लिए हैं, जिसमें शामिल हैं कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून टिक्का मसाला और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है और 2 लीमू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब नमक मैंने इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, क्योंकि फ़िश को पहले से ही मैंने नमक और अजवाइन लगा के रख दिया था ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और उसको मैंने 15 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब फ़िश को मैंने इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। आपने फ़िश को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, और चूँकि मैंने इसको पहले से नमक और अजवाइन लगा के रख छोड़ा था तो इसकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब इस मसाले को कट्स के अंदर अच्छी तरह शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे ताकि मसाला सारा इसमें रच जाए। अब एक एक पीस को पकड़ के मैं मसाला इसमें लगा रही हूँ, और स्पेशली मैंने कट्स के अंदर मसाला डालना है। सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से कट्स में और फ़िश में लगाने के बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी, और मैरिनेट करूँगी मैं ओवरनाइट इसको। तकरीबन आपने 6 से 7 घंटे इसको मैरिनेट करना है, क्योंकि फिर बहुत फ़िश अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। 6 से 7 घंटे गुज़र चुके हैं। अब फ़िश हमारी रेडी है कुक होने के लिए। अब फ़िश को मैं शैलो फ्राई करूँगी, और इसके लिए मैंने पैन में लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून्स ऑयल के, और इसको अच्छी तरह से करकराने के बाद मैंने इसमें फ़िश के पीसेस आहिस्ता आहिस्ता से रख दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और फ़िश को 5 से 7 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद हर तरफ से इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लेना है। हमने इसको बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग नहीं की, लेकिन ये बहुत मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, तो ये जल्दी बन जाती है। अब हमें रिक्वायर्ड कलर मिल गया है, हर तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसको सर्व करूँगी। फ़िश की बहुत ही अलग रेसिपी एक डिफरेंट टेस्ट के साथ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप इसको घर में इजीली विदाउट अवन बेक कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। यहाँ मैंने फ़िश का एक पीस लिया है, ये 750 ग्राम्स का पीस है, और इसका मैंने फुल पीस लिया। इसके छोटे पीसेस मैंने नहीं करवाए। बेक करते वक्त छोटे पीसेस को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये पीस हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ़िश का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसके लिए मैंने इसकी स्किन भी रिमूव नहीं करवाई, और वो इसको सपोर्ट देगी। फ़िश की स्मेल किस तरह से दूर करनी है, इसको वॉश किस तरह से करना है, वो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब हम इस फ़िश के ऊपर कट्स लगाएंगे, और इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए रखने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। फ़िश को मसाला लगा के धोने के बाद मैंने इसको 5-10 मिनट तक अच्छी तरह से निचोड़ने के लिए रख दिया था, और पानी काफ़ी हद तक इसमें से निकल गया है। अब जो पानी आपको नज़र आ रहा हो, आपने टिश्यू की मदद से या किसी कपड़े की मदद से इसको खुश्क कर लेना है।
अब हम इसको मसाला लगाएंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। और मसाला रेडी करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है। अब ज़ीरा और खुश्क धनिया को मैं दरदरा सा पीस लूँगी और इसको पीसने के बाद साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका का। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही के, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का यूज़ करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें यूज़ किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं इसको नॉर्मल सा मसाला लगा रही हूँ। अगर आप मसाला तेज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आपकी फ़िश की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप मसाला ज़्यादा रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसको खूबसूरत सा कलर आ जाए, और साथ इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का। जब हम बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं तो चीज़ का अपना टेस्ट कहीं पीछे रह जाता है, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल सा मसाला यूज़ करती हूँ ताकि हम उस चीज़ के टेस्ट को एंजॉय कर सकें। मसाला अपना टेस्ट देगा, लेकिन इसमें फ़िश का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से मसाला लगा के देखिएगा। अब ये देखें, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। कट्स में हमने मसाला भर देना है, सारी फ़िश को हमने मसाले से कवर कर देना है। हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला दें और फिर इसको मैरिनेट करेंगे हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बहुत मज़े की फ़िश बनेगी। ओवरनाइट रखने के बाद मैंने फ़िश को फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसको फॉइल में कवर करूँगी और फिर हम इसको पतीले में बेक करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक फॉइल का रोल और इसके मैंने 2 से 3 पीसेस कर लेने हैं, जिसमें फ़िश को अच्छे से हम कवर कर सकें। इसको हम चारों साइडों से बिल्कुल इस तरह से कवर करेंगे कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और इसका जो पानी निकलेगा अपना वो भी अंदर ही रहे, बाहर ना निकले और उसी के अंदर ही ये पक जाएगी। तो हम फ़िश को रखेंगे सेंटर में और साइडों से हम बिल्कुल फोल्ड कर देंगे इसको, बिल्कुल इस तरह से। अब 10 से 15 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पे मैंने पतीले को रख देना है, और जब अच्छी तरह से पतीला गर्म हो जाए तो फिर एहतियात से मैं फ़िश इसके अंदर रख दूँगी स्टैंड के ऊपर। ढकना बंद कर देंगे और फिर हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखेंगे, और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। अब 30 मिनट्स गुज़र जाने के बाद फ़िश को मैंने जब चेक किया तो काफ़ी हद तक इसका पानी निकल आया था। और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका पानी अपना निकलेगा और उसके बाद इसी पानी में ये थोड़ा टाइम और लेगी और पक जाएगी। 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो सकता है, इसको पकने में लग सकता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब फुल पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। फ़िश बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। साइड पे इसका थोड़ा-सा ऑयल लगा हुआ है, जो कि फ़िश ने अपना ही छोड़ा है, और ये मैं चम्मच की मदद से इसी के ऊपर डाल दूँगी। हमने इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाइट बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको लेमन और ग्रीन चिली की मदद से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हाईटी फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं और लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी कोटिंग इतनी अच्छी है कि ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं होता और फ़िश अंदर से बहुत ही मज़े की बनती है। 2 केजी मैंने फ़िश ली है और इसके इस तरह के पीसेस करवाए हैं, और इसकी अच्छी तरह से सफाई करवा ली है स्किन की, लेकिन स्किन हमने रिमूव नहीं करवाई।
अब सबसे पहले इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम मसाला लगाएंगे। अमूमन जब हम बाज़ार से फ़िश ख़रीदते हैं तो वो मसाला लगा देते हैं, और इस फ़िश को भी मसाला बाज़ार से ही लगा हुआ था। अगर तो बाज़ार का मसाला लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने घर में मसाला रेडी करके वो इसको लगा लेना है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, इसको लगा के 20 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। एक छलनी में रख छोड़ा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल आए। अब हम कुछ इसमें मसाला जात ऐड करेंगे जिसमें शामिल हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड करूँगी इसमें। क्योंकि हमने पहले इसको नमक लगा लिया था, इसलिए मैं इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पीस के मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून। और लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। 4 लेमन मैंने लिए थे और उनका फ्रेश मैंने जूस इस तरह से निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एंड हाफ़ टी स्पून मछली मसाला का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाला सब पीसेस के ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे और खुसूसन हमने कट्स में लगा देना है। मसाला अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है और अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से मछली के अंदर रच जाए और ये बहुत ही फिर टेस्टी लगेगा। 5 से 6 घंटे गुजर जाने के बाद अब मैं इसकी कोटिंग रेडी कर रही हूँ। और ये कोटिंग हमने तभी रेडी करनी है जब हमें फ़िश फ्राई करनी हो। कोटिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा तकरीबन 1 कप और इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा 2 टेबलस्पून्स। 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके ऐड कर दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें 2 टेबलस्पून्स के करीब ऐड कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात ताकि हमारी कोटिंग बहुत फीकी सी ना रह जाए। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर का ऐड किया है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें येलो फूड कलर का ऐड कर दिया है ताकि इसका बहुत खूबसूरत सा कलर हमें मिल सके। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस कोटिंग को ना ही हमने बहुत पतला रख लेना है कि वो फ़िश के पीसेस के ऊपर टिकेगा नहीं फिर, और ना ही बहुत ही गाढ़ा कर लेंगे। बहुत नॉर्मल सा हम इसको रेडी करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, अब इसकी कोटिंग बिल्कुल रेडी है और फ़िश को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून्स के करीब खुश्क मैदा इन फ़िश के पीसेस के ऊपर मैंने छिड़क देना है और फिर एक एक पीस को पकड़ेंगे और कोटिंग में डिप करेंगे जो कि हमने अभी रेडी की थी और फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करेंगे। फ़िश को फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 एंड हाफ़ कप ऑयल का ले लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको नॉर्मल सा गरम कर लिया है, बहुत तेज़ गरम नहीं किया। अब एक एक पीस को कोटिंग में डिप करने के बाद मैं फ्राइंग पैन में रख रही हूँ और इसको तकरीबन 5 मिनट तक एक साइड पे फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर दूँगी। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। इस तरह से इसकी कोटिंग जल्दी ब्राउन हो जाएगी और फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी।
बहुत एहतियात से इसको हम साइड पर रख देंगे इसकी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। आप देखिए मैं फिर से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और इसका खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। फ़िश काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड्स जल्दी चेंज करेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। आप ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर फ़िश का आ चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और जो पीसेस हमारे रह गए हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, कोटिंग रेडी करें और फ़िश को फ्राई कर लें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में सबसे पहले आपको मिले। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।